हाय, मैं हूँ अमोल और इस वक्त हमें परल के लंबोदर इस बापा के दर्शन के लिए और ये प्रोग्राम तो आपको पता है, श्रेष्ठ गणेशोत्सव। आप सभी का तहे दिल से स्वागत। मैं हूँ अमोल और श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ महाराष्ट्र की ओर से ये कार्यक्रम जो है ये बड़े पैमाने में हम लोग अलग अलग पंडाल में जा रहे हैं, वहाँ की जानकारी ले रहे हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीछे देख रहे हो एक बड़ी सी बापा की मूर्त जो हमें आशीर्वाद देते हुए, और ये कुछ बालक है जो कई सालों से यहाँ पे बापा की सेवा करते हुए। हमारे साथ तुषार जी है। तुषार जी, बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ भारतीय चैनल में आपका। नमस्कार। लंबोदर ये नाम कैसा सबके दिमाग में आया, और दूसरी बात कि कितने साल हो गए बापा जी को यहाँ पे विराजमान होके? इस साल में 64वां साल है बापा जी का विराजमान होके। लंबोदर ये नाम हमारे लड़कों ने ही दिया है, कार्यकर्ता ने, परल का लंबोदर करके। तो आज के तारीख में परल का लंबोदर का नाम महाराष्ट्र के बाहर भी, गुजरात में भी बहुत फेमस है। परल का लंबोदर का जो हमारे जो एंट्री है गुफा की, वो किधर भी नहीं मिलेगी आपको, इधर ही मिलेगी, परल में ही। ये बहुत फेमस है परल का। गुफा बोलेगा तो लक्ष्मी कॉटेज का और परल का लंबोदर फेमस गणपति कोई भी। और ये साल बहुत बड़ा, ये जब ओमकार जी बोले कि 22-30 फुट की मूर्ति जब पहली लाई नाक के ऊपर की, वो पहली मूर्ति हमारे बीच में थी। ऐसा उससे प्रेरणा, ये बहुत छोटे थे तभी, उससे प्रेरणा लेके ये लोग अभी बड़े कार्यकर्ता बनने वाले और होने वाले हैं। मतलब ये जनरेशन चल रही है, आज एक जनरेशन आ गई है। हमारे बाद में ये जनरेशन है, उसके बाद में ये जनरेशन है, और इसके बाद में जो अभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं हमारे छोटे बच्चे लोग, छोटे कार्यकर्ता, वो सब है। आज बचपन से देखते आ रहे हो और बापा को, कैसा माहौल है? ये 10 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कैसा लगता है कि ये 10 दिन हमारे लिए दिवाली है, पूरे लालबाग परल के लिए, हम लोग के लिए है ही दिवाली। और हम लोग का लक्ष्मी कॉटेज का लंबोदर जो फेमस है वो हम लोग की गुफा की वजह से, बहुत सालों से, स्टार्टिंग से हम लोग की गुफा बन रही है, वहाँ से पब्लिक आ रही है। पहले हम लोग का डेकोरेशन रहता था, तो अभी बहुत भीड़ के वजह से हम लोग ने सिर्फ लाइन चालू की है, मतलब पैर पड़ो और हाँ वैसे। एक कोई याद जुड़ी हुई है, यहाँ पे आप पले बड़े हो और आज बापा को देखते हो, इतने दिन से सेवा भी कर रहे हो, क्या याद है जो आप शेयर करना चाहते हो भारत के सभी दर्शकों के साथ? याद मतलब जब हम लोग बहुत छोटे थे, तो जैसे हम लोग ने कहा कि हम लोग का जो सबसे पहला बना गणपति था, जब सब मंजे हुए सब मूर्तिकार थे, विजय खातू, मटावकर, बागवे, इन लोग के जैसे मूर्तिकार थे, तो उन्होंने हमारी जब ट्रॉली परंपरा जब चालू हुई थी, जस्ट जो परेल में ही, और जब मेरे को लगता है लगभग चालू हुई होगी, हम लोग ने 30 फुट की मूर्ति बनाई थी जो कि नाक के ऊपर विराजमान थी। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकली, तो जैसे मतलब बारिश के समय जैसे बिजली गिरते, वैसे हम लोग के ऊपर कंटिन्यूस फ्लैश गिर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, हम लोग ट्रॉली पे बैठे थे, हम लोग को इतना समझता नहीं था, और कंटिन्यू फ्लैश थे। तो इसके हम लोग भी मतलब इतना हम लोग को भर के आए थे कि इतना फ्लैश और इतना मीडिया, जैसे कि हम लोग ही कोई सुपरस्टार हो ऐसे हो। तो वो फीलिंग आज तक हमारे मन में वैसे भी इंक्लूड है, और उसी को हम लोग ये रखते हुए हम लोग अभी आगे का हमारा परंपरा चालू रख रहे हैं। तब में और आज में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? बहुत फ़र्क है, मतलब तब की टेक्नोलॉजी और अब की टेक्नोलॉजी, जैसे मतलब हर एक दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, हर एक दिन कुछ ना कुछ नई सोच आ रही है, लोग नए आ रहे हैं, जैसे कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो उसमें और अब में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि तब उतनी फैसिलिटी नहीं थी, जैसे टेक्नोलॉजी और ये सब, वो भी उनको सोचना पड़ता था कि इतनी छोटी गली से इतनी बड़ी मूर्ति कैसे लाएंगे, उसको कहीं लगना नहीं चाहिए, किसी भाविक को दुखना नहीं चाहिए, किसका भावना दुखाना नहीं चाहिए, ये सब सोचना पड़ता था। तो वो टेक्नोलॉजी और सोचने की जो मतलब स्टाइल थी तब की और अब की, उसमें बहुत फ़र्क है अब में। अब इस वक्त देखो, हम जहाँ पे हैं लंबोदर के एक गुफा में हम लोग खड़े हैं, और ये गुफा अभी की नहीं है, ये 64-65 साल की है। ये कहानी बहुत बड़ी है, और ये कहानी बताने के लिए दो भाई हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं। जैसा नाम वैसा काम, आकाश और सागर, दोनों भाई है, दोनों जुड़वा भाई है, हमारे साथ है। इस बार आप देख सकते हैं कि दक्खन का राजा, जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है ज्योतिबा, उनके अवतार में अपने गणपति बाप्पा का रूप साकार है। उधर 25 फुट हाइट के अपने गणपति बाप्पा बने, और उसके पीछे वो जो अपना घोड़ा बने हैं, हॉर्स, वो ऐसा मतलब एग्रेसिव हॉर्स बना है जो गणपति बाप्पा कंट्रोल कर रहे हैं। वो रूप अपने एक इस छोटे से गली में कैसा आता है, कैसा जाता है, ये हम लोग को बहुत ही मतलब चैलेंजिंग रहता है। आप देख सकते हैं इस बार की गणपति बाप्पा ब्रॉड ही 60 फीट्स के भी बाहर है, अपना गली है 7
8 फीट की गली है, उसके अंदर आ सकते हैं। एक बार आप अपने पेज पे जाके या अभी अपने चैनल पे जाके वीडियो आप ज़रूर देखिए, तब आपको अंदाज़ आएगा कि इतनी 25 फीट की मूर्ति हम कैसे लाते हैं। सागर सॉरी आकाश, देखो दोनों भाइयों में कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा, घर में भी ऐसा होता हो? जी हाँ, होता है, सबको होता है। तो आकाश जी मुझे एक चीज़ बताइए, ये जितने भी कार्यकर्ते आपके साथ होते हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, अब देखो इसमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो ये थीम डिसाइड कौन करता है हर साल? क्या होता है, कितना टाइम लगता है थीम बनाने में या फिर डिसाइड करने में, डिसीजन मेकिंग में? ऐसा तो थीम डिसाइड करने में 1 साल पूरा हम लेते ही है, मतलब पूरा मंडल बैठते हैं, बाद में डिसाइड करते हैं कि क्या करने का अगले साल। अभी अगले साल की तैयारी अभी से ही चालू है, मतलब इस साल हमने ज्योतिबा की थीम ली, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत सभी के अपने, और अगले साल अभी क्या करने का, मतलब दूसरे भगवान मतलब कौन सा रूप में लाने के, क्या करने का, और अपना थीम देखा अपने स्टार्ट टू एंड। अपना बाहर बड़ा गेट देखा है ज्योतिबा का, उधर दक्खन का राजा करके है, वैसा गेट बड़ा बनाया है, वहाँ से स्टार्टिंग से पूर्ण अपने गणपति के गाभारे तक उधर पूरा का पूरा मतलब ज्योतिबा का थीम का बनाया, आप देख सकते आप। और हमने मंडल ने ज्योतिबा से मतलब कोल्हापुर से ओरिजिनल मुझे उधर से गुलाल लाया है, 50 किलो मंगाया। हाँ, वो भंडारा सभी भाविकों को हम भी दे रहे हैं अभी सब, मतलब उनके माथे पे मतलब एक आशीर्वाद के रूप से, आशीर्वाद रूप के लिए वो भंडारा लगा रहे सब, और सभी भाविक मतलब अपने भगवान पे ही ज्योतिबा का रूप मान के लंबोदर के चरण छू। चलो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ये वारना की ओर से आप को एक छोटा सा गिफ्ट है पर। थैंक यू सो मच। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, परळच्या लंबोदराचा विजय असो। छोटा कार्य करता है मंडल का, तो तू स्कूल में जाता है? हाँ स्कूल के बाद यहाँ पे आ जाते हैं? हाँ अभी तो छुट्टियाँ होंगी ना? हाँ, मतलब अभी यार छुट्टियाँ चल रही है, ट्यूशन जाता हूँ 11 से 12, मतलब 10 से 10:30 से 12 बजे तक कि 1 बजे तक। अभी मेरे आज भाई का बर्थडे था तो मतलब 1 बजे तक किया। पापा की कोई एक याद जो तुझे हमेशा याद आती है, जो तू हमें बताना चाहता है, ऐसी कौन सा चीज़ है जो हमसे शेयर करेगा? मतलब मेरे जो पापा थे ना, अभी वो ऑफ हो गए हैं। वो मतलब पहले है ना, मतलब हम लोग को है ना सारे गणपति घुमाने को ले जाते थे। लालबाग के जगह चरण दर्शन होते थे, चिंतपूर्णी से चिंतामणि के चरण दर्शन होते थे, और भी एक्सेट्रा गणपति के चरण दर्शन होते थे। इसीलिए मतलब अभी उनकी याद आती है पापा के टाइम। तो ये पापा के पास आते तुझे हमेशा लगता है कि तेरे पापा साथ में? हाँ। कोई नहीं यार, ये हमारी ओर से यानी वारना की ओर से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, ठीक है? अभी खुश? हाँ, थैंक यू। हाँ, वेलकम। और हमेशा पापा तेरे साथ रहेंगे, तेरे पापा भी तेरे साथ रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किस स्माइल। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ये शान किसकी? तो लंबोदर के राजा की। देखिए आज हमने परल में आके लंबोदर राजा पे विज़िट की और यहाँ पे बापा से जुड़े हुए सभी सवाल हमने पूछे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इस बापा की, 64 साल पूरे किए। अगला साल 65 साल हो गए, लेकिन इस 64 साल में बापा ने बहुत कुछ यहाँ के लोगों को दिया, समाज को बहुत कुछ दिया। हमें भी आपसे उम्मीद है कि एक कमेंट मिल जाए और उससे मोटिवेशन मिले। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। मैं अमोल, साथ में विजय शॉ और मेरी टीम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और गणपति बाप्पा के गीत गाते रहेंगे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।